बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में आपको गुस्ल के फ़राइज़ बताए गए और उनमें जितनी उसकी तफसील की ज़रूरत थी वो आपके साथ शेयर की। आइए आज की इस वीडियो में गुस्ल के दूसरे सबक में हम गुस्ल का एक सुन्नत तरीका उसको जानने की कोशिश करते हैं कि गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है। सबसे पहले नियत करे, उसके बाद अपने हाथ धोए और उसके बाद अपने इस्तंजे वाली जगह को वाश करे। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर अगर जिस्म के किसी हिस्से में नजासत लगी है तो उस नजासत को धोए। उसके बाद अपने पहले दाएं कंधे पर पानी डालेगा, फिर हम अपने बाएं कंधे पर पानी डालेंगे और उसके बाद हम अपने सर पर पानी डालेंगे। सर पर पानी डालने के बाद हम सर से लेकर पाँव तक पूरे जिस्म को अच्छे तरीके से अपने हाथों से मल के धोएंगे। नजासत वाली जगह को धोने के बाद जिस तरह नमाज के लिए वज़ू किया जाता है उस तरह वज़ू करेंगे। हाँ, वज़ू करते हुए हम अपने पाँव नहीं धोएंगे, वज़ू बाकी मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद सर पर पानी डालेंगे। और दौरान गुस्ल किबले की तरफ रुख होना ये मुनासिब नहीं है। तो सुन्नत तरीका ये है कि दौरान गुस्ल किबले की तरफ रुख नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई बेलिबास नहीं नहा रहा बल्कि वो कोई निकर वगैरह पहन के तहबंद पहन के नहा रहा है तो उस वक़्त गुस्ल के दौरान किबले की तरफ रुख होने में कोई हरज नहीं है। जब इंसान बेलिबास हो तो उस वक़्त किबले की तरफ रुख करना ये मकरूह है। गुस्ल के दौरान गुफ्तगू करना ये भी मना है। दौरान गुस्ल किसी किस्म की बात करना, किसी बात का जवाब देना ये मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर अलबत्ता मजबूरी की हालत हो, बहुत ज़्यादा मजबूरी बन जाए, जैसे पानी ख़त्म हो गया, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई और उस वक़्त बग़ैर कलाम किए बग़ैर बोले वो मसला हल नहीं हो सकता, या बाहर से किसी ने आपको आवाज़ दी और किसी ऐसी चीज़ के बारे में पूछा जो कि उस वक़्त मजबूरी है और आपको बताना ही पड़ेगा, तो उस वक़्त जितने लफ्ज़ मुनासिब हों, जितनी कम से कम गुफ्तगू हो सके उसके ज़रिए से बात कर ली जाए। अदरवाइज़ दौरान गुस्ल गुफ्तगू करना, कलाम करना, बात करना ये मना है। एक और मसला है गुस्ल के मामले में कि गुस्ल बैठ के करना चाहिए या खड़े होकर, इसमें भी बातें चलती हैं। तो पहली बात तो यह है कि जिस ज़माने के हम मसाइल का तज़किरा कर रही हैं उस वक़्त गुस्ल ख़ाने वाशरूम कैसे होते थे आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं उनकी पर्दादारी के हिसाब से। और बाज़ जो है ना वो जगह पर हमाम होते थे और हमाम जो है एक वसी जगह होती थी जहाँ पर गुस्ल लोग करते थे। चूँकि आज जो गुस्ल होता है वो एक मुकम्मल पर्दे की सूरत होती है, एक मुकम्मल वाशरूम होता है और पूरी प्राइवेसी होती है, लिहाजा बैठकर गुस्ल करें या खड़े होकर गुस्ल करें इससे गुस्ल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बेहतर ये है कि बैठकर गुस्ल किया जाए और स्पेशली ख़वातीन के मामले में ख़वातीन को चाहिए कि वो बैठकर गुस्ल करे। लेकिन अगर फिर भी कोई बैठकर गुस्ल नहीं करता, वो खड़े होकर गुस्ल करे, बैठ के करे, इसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। ये एक गुस्ल का सुन्नत तरीका था जिसमें कुछ आपको मकरूह चीज़ों का भी बता दिया गया कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको गुस्ल के दौरान करना मकरूह है और गुस्ल का एक सुन्नत तरीका आपसे शेयर किया गया। इसके बाद में आने वाली वीडियो वो बड़ी अहम है, बड़ी ख़ास है, उसमें बड़े ख़ास मसाइल ज़िक्र किए जाएंगे, बड़ी अहम बातें होंगी। वो अहम बातें कैसी होंगी, उनमें सबसे पहले ज़िक्र किया जाएगा उन चीज़ों का जिनकी वजह से मर्द या औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है। सबसे पहले गुस्ल फ़र्ज़ करने वाली चीज़ें बयान की जाएंगी और जब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो उसके बाद कितनी देर हम बग़ैर गुस्ल के वक़्त गुजार सकते हैं। या यूँ कह लें कि अगर इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो तो उसके बाद वो फ़र्ज़ गुस्ल किए बग़ैर, नहाए बग़ैर कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको वो कर सकता है और कौन कौन सी ऐसी दुआएं हैं जो वो फ़र्ज़ गुस्ल किए बग़ैर भी पढ़ सकता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो कि बड़ी ख़ास होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।